नमस्कार। इल्लीगल इमाइग्रेशन, अवैध आप्रवासन, और सीधे शब्दों में कहिए तो घुसपैठ। घुसपैठ आज पूरे विश्व में इतना बड़ा पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इशू बन गया है कि पूरी दुनिया आज घुसपैठ के अगेंस्ट जोर शोर से काम कर रही है। मित्रों, यदि आप ध्यान दें तो यूएस के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप, जो अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और जनवरी 2025 को ओथ लेंगे, उन्होंने अपने कैंपेन में इल्लीगल इमाइग्रेंट्स को वापस भेज देने की, उसके लिए मिलिट्री को यूज करने की, और सबसे बड़ी बात, उसको पूरी तरह से बंद कर देने की बात करी। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। जब वो फर्स्ट टर्म यूएस के प्रेसिडेंट थे तो इल्लीगल इमाइग्रेशन को उन्होंने काफी कम किया था। इल्लीगल इमाइग्रेशन के अगेंस्ट यूरोप के देश भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लगभग 3000 से ज्यादा इल्लीगल इमाइग्रेंट को तो डिपोर्ट कर दिया फ्रांस ने। और ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने यह कहा था कि यदि उनकी सरकार दोबारा आई तो जनवरी 2022 के बाद जो भी आए हैं इल्लीगल इमाइग्रेंट्स, उनको रवांडा एक्शन प्लान के अंदर रवांडा वापस भेज देंगे। मित्रों, यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में भी इल्लीगल इमाइग्रेशन, घुसपैठिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं कि आज इलेक्शंस में इसकी बात की जा रही है, आज जुडिशरी को उस पर बात करना पड़ रहा है, आज देश का हर बुद्धिजीवी इस पर बात कर रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में एक अपने वर्डिक्ट में यह बताया, झारखंड की सरकार को बांग्लादेशी इल्लीगल इमाइग्रेंट्स को चिन्हित करके उनको वापस भेजने का क्या प्लान है, कोर्ट को बताना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ कि यदि 1951 और 2011 के सेंसस को कंपेयर करें, जनगणना को, तो 1951 में जो आदिवासी 44.6% थे झारखंड की पॉपुलेशन के, वो 2011 में मात्र 28.11% रह गए। और जो माइनॉरिटी 9.4% थे 1951 में, वह बढ़कर 22.4% हो गए। ऐसा बताया जाता है कि आदिवासियों की जमीन पर, उनके संसाधनों पर इल्लीगल इमाइग्रेंट्स का कब्जा हो गया। दोस्तों, इल्लीगल इमाइग्रेशन है क्या? इल्लीगल इमाइग्रेशन का मतलब हुआ, जैसा शब्द बताता है, इल्लीगल, यानी कि आप यदि बिना लीगल परमिशन के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट के किसी भी देश में रह रहे हैं, वीजा एक्सपायर होने के बाद भी किसी भी देश में रह रहे हैं, किसी और काम से किसी देश में वीजा लेकर गए और वहां उस देश में आप छिप गए, वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी आप वापस नहीं आते हैं, तो आपने घुसपैठ की है, आप इल्लीगल इमाइग्रेंट हैं। और इल्लीगल इमाइग्रेंट्स जो हैं, वह किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाते हैं। आप बात करें सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक की, वहाँ खतरा बन जाते हैं। मिलिटेंसी में बहुत ज़्यादा संलिप्तता उनकी पाई जाती है। यदि भारत की बात करें तो रोहिंग्यास, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज जो इल्लीगल इमाइग्रेंट हैं, उनको रेडिकलाइजेशन में, मिलिटेंसी में बहुत ज़्यादा संलिप्त पाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये इतना बड़े खतरे बन जाते हैं कि एक न एक दिन इनकी कोशिश रहती है कि इनकी बहुतायत हो जाए और ये अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाएं। तो यह बड़ा जरूरी है कि इनको चिन्हित करके वापस किया जाए, क्योंकि अपने देश को बचाना है। अपने देश के नागरिकों का अपने संसाधनों पर पहला अधिकार होना ही चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जहां तक बात है क्यों इलीगल इमाइग्रेशन इतना बढ़ गया है, तो कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो अन्य है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में अन्य है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले बात कर लेते हैं कि जो रिलीजियस एंड एथनिक परसिक्यूशन है, माइनॉरिटीज को जो तकलीफें दी जा रही हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में,
हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, इनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है और जिसकी वजह से वो भाग कर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो सिटीजनशिप एक्ट 1995 को अमेंड करके बनाया गया है, उसमें बताया गया है कि जो भी दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से माइनॉरिटीज यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन भाग कर आए हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी अस्मत, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत बचाने के लिए आए हैं, अपना सब कुछ छोड़कर भाग कर आ गए हैं जान बचाने के लिए, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। और यह सही है, कोई कितना भी विरोध करे, ऐसा करना चाहिए। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पोवर्टी एक बहुत बड़ा कारण है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसे मेक्सिको से चलकर यूएसए चले जाते हैं, कनाडा से चलकर यूएसए चले जाते हैं। और भारत और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा इसलिए है कि 4097 किलोमीटर्स का जो हमारा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, उसमें से सिर्फ 3145 किलोमीटर में ही फेंसिंग हो सकती है, बाकी पोरस है, लोग चलकर आ सकते हैं, नदियों को पार करके आ सकते हैं, पैदल चलकर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, कमाई के लिए जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, क्योंकि और कुछ लोग तो फैमिली रीयूनियन के लिए भी जाते हैं। परंतु अवैध तो अवैध है, वो रुकना चाहिए। और जब लोग आते हैं तो जब तक वो सेटल नहीं होते, वो बड़े साधारण तरीके से झुककर आपके साथ रहते हैं। परंतु जहां उनकी संख्या बढ़ जाती है, वो फिर अपने हिसाब से डिमांड करने लगते हैं। ऐसा स्पेन में देखा गया है, ऐसा जर्मनी में देखा गया है, ऐसा फ्रांस में देखा गया है, ऐसा इंग्लैंड में देखा गया है, भारत के भी कुछ हिस्सों में देखा गया है। और मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से, और आप में से बहुत ज़्यादा लोग इससे सहमत भी होंगे, कि इल्लीगल इमाइग्रेंट्स को तुरंत ही चिन्हित करके देश से निकाल देना चाहिए। मैं बहुत स्वागत करता हूं असम की सरकार का, मैं बहुत स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार का और झारखंड के हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट का, कि उनको पकड़कर तुरंत निकाल देना चाहिए। झारखंड के इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा था भी, परंतु जो अब डेमोग्राफी में चेंज हो गया, उसकी वजह से बीजेपी की सरकार ने इस मुद्दे को कितना भी उठाया, वो हार गई। देखिए, चैलेंजेस तो हैं। आज पूरे विश्व में इल्लीगल इमाइग्रेशन को रोकने की बात की जा रही है, भारत को भी यह करना ही पड़ेगा। और यदि आप इल्लीगल इमाइग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं और आप चाहते हैं कि उनको चिन्हित करके देश से निकाला जाए, भारत से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।